बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो मृत्यु लोक के जन सकल युत क्लेश अनंत और कई उपाय से मुक्त हो मुँह से कहो भगवंत। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि एकत्र होकर के परस्पर विचार कर रहे थे। मामी जी क्या विचार कर रहे थे कि कलयुग आने वाला है, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरई पारा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर नर मुनि सब ग्रंथ ही गावा। कि महाराज कलयुग आने वाला है, लोग नाम से डरते हैं, कलयुग आने वाला है, इस कलयुग में प्राणियों की कैसे रक्षा होगी, सब वेद विद्या से रहित हो जाएंगे, पढ़ना लिखना शास्त्र पढ़ना वेद उठाना सब भूल जाएंगे, वो सबकी मति भ्रमित हो जाएगी, ऐसा विचार कर रहे थे। और उसी समय महाराज व्यास जी के परम शिष्य जिनका नाम सूत जी महाराज था वो पधारे और उनको नमस्कार करा, बोले हे भगवान आज आपका दर्शन सुलभ हो गया है, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे प्राणियों का दुख दूर हो जाए और मनुष्य को भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो सूत जी महाराज ने मन में विचार करा कि पहले संध्या का समय है, गंगा किनारे स्नान कर लें, उसके बाद संध्या वंदन करके आप लोगों को हम भगवान की कथा सुनाएंगे। सूत जी महाराज ने संध्या वंदन करा, स्नान करा और फिर सब लोगों को, सब ऋषि मुनि को एकत्र करके क्या कथा सुनाई थी, ये वाली नैमिषारण्य तीर्थ में गंगा के किनारे, ठीक है ना। और सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं कि एक बार नारद जी महाराज इस मृत्यु लोक में आए और उन्होंने क्या देखा कि कोई तन बिन दुखी, कोई मन बिन दुखी और कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सभी दुखी और सुखी राम का दास। संसार में सब अपने अपने दुखों से दुखी है, संसार में कोई भी सुखी नहीं। मृत्यु लोके जना सर्व नाना क्लेश समन्वित, सभी के साथ में कोई ना कोई रोग पीड़ा संकट अवरोध जीवन में चल रहा है। तो महाराज ऐसी कोई कथा सुनाओ जिससे मनुष्य भव सागर से पार हो जाए। तो नारद जी ने देखा कि सभी दुखी हैं, तो ऐसा विचार करके वैकुंठ को जाते हैं, ठीक है ना। नारायण नारायण हरि गुण गान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए वैकुंठ लोक चले गए। एक बार करतल कर वीणा और गावत हरिगुण परम प्रवीणा, और क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा जा बसी श्रीनिवास श्रुति गाथा, और हर्षि मिले उठी रमा निकेता और बेटे आसन ऋषि ही समेता। भगवान क्या बजाते हैं, वीणा बजाते हैं। एक बार करतल कर वीणा और गावत हरिगुण परम प्रवीणा, हरि का गुणगान करते करते महाराज वैकुंठ में चले गए। भगवान शंख चक्र गदा और पद्म हाथ में धारण करे हुए हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, भगवान का वर्ण शुक्ल वर्ण है, शुक्लांबर धरम देवम शशि वर्णम चतुर्भुजम, भगवान का जो महाराज चतुर्भुज रूप है और शेष सैया पर विराजमान है, और वाम भाग में लक्ष्मी जी बैठ करके चरण, ठीक है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। नारद जी महाराज को देख करके भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण में राज शिरोमणि और मैं ब्राह्मण को दास, और ब्राह्मण जहाँ पांव धरे मैं धरूंगा हार। भगवान विष्णु ने सोचा कि आज मेरा भक्त आ गया है, अयम भक्त पराधीना, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है और जो भाव से बसता है मुझको उसका बेड़ा पार है। ये बच्चा डिस्टर्ब करेगा अपने को, है ना। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान ने पूछा कि आज क्या बात है, क्या कारण है भगवान, आज तुम हमसे मिलने के लिए आए। तो नारद जी ने कहा कि मृत्यु लोक में सभी दुखी है, कोई ऐसा उपाय बताओ भगवान जिससे मनुष्य दुखों से छूट जाए और महाराज भव सागर से पार हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा कि इस कलयुग में अगर सबसे कोई सरल उपाय है तो वो मेरा सत्यनारायण का व्रत है। सुन नारद व्रत ही विधाना रे, और जीवन के क्लेश मिटाना रे। जिस दिन मन में भक्ति आवे वह पूजन दिन कहलावे, ऐसा व्रत काल बताना रे, सुन नारद व्रत ही विधाना रे। कदली के खंभ लगाना, भगवान को क्या प्रिय है, केले का फल, ये रखा ना अपन ने केले का फल। कदली के खंभ लगाना रे, कदली के खंभ लगाओ, अच्छा मंडप बनाओ, अच्छी साड़ी उड़ाओ भगवान को, अच्छा तोरण बनाओ, तब जाकर के भगवान प्रसन्न होते हैं, ठीक है। धन दौलत से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। भावो ही विद्यते देवा।
भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी मेरी भाव से पूर्णिमा के दिन या जिस दिन मन में भाव जागृत होता है उस दिन मेरी अगर कथा पूजन कराता है, विधि विधान से आटे का भोग लगाता है, मोहन भोग लगाता है, हलवा बनाता है और महाराज ब्राह्मणों को प्रसाद वितरण करता है, समाज वालों को, परिवार को नाच गाना करता है, भजन कीर्तन करता है, भाव से भक्ति करते हैं, तो महाराज उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो ऐसी कथा भगवान विष्णु ने एक बार नारद जी को सुनाई थी और यही कथा सूत जी महाराज ने 81,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में सुनाई और यही कथा आज नवमी के दिन हमने आप लोगों को सुनाई। जो भी भगवान की कथा सुनता है, गाता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्याय। हरिओम तत्सत। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, महाकाल महाराज की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय। जय हो। अब दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। काशीपुरी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण थे जिनका नाम था शतानंद। क्या नाम था? शतानंद नाम के ब्राह्मण थे, अति निर्धन थे और भिक्षा मांग करके अपना जीविकोपार्जन करते थे। उत्तम खेती मध्यम बान और अधम चाकरी भीख निदान। मांगना और मरना बराबर है, मांगन मरण समान है और मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला ये सदगुरु की सीख। ठीक है, मांगना मरना बराबर होता है, इसलिए जो जजमान दक्षिणा दे दे उसको ही मस्तक से लगाना चाहिए। ठीक है ना। तो भिक्षा मांग रहे थे, एक बार भगवान को दया आ गई। ठीक है ना। दया धर्म का मूल है, मूल पाप अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। अष्टादश व्यास से वचन द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। किसी का सहयोग करने के बराबर कोई पुण्य नहीं है और किसी की आत्मा दुखाने बराबर संसार में कोई पाप नहीं है। प्रांजल भैया बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। ठीक है ना। तो भगवान आए, भगवान ने कहा कि तुम क्यों भिक्षा मांग रहे हो? बोले मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम शतानंद है और मैं काशीपुरी नगरी में वास करता हूँ। महाराज मेरा कर्म ही भिक्षा मांगना है, भिक्षा मांगने से ही मेरा गुजर बसर होता है। अगर आपके पास में कोई ऐसा उपाय हो जिससे इस मांगने से मुक्ति मिल जाए तो उपाय बताइए। भगवान जो दंडी का रूप बना करके आए थे परीक्षा लेने, वो साक्षात विष्णु थे। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण के रूप में कहा कि तुम श्री सत्यदेव का पूजन करो तो तुम्हारा सारा दुख संताप दूर हो जाएगा और सुख समृद्धि की, आरोग्यता की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे ब्राह्मण ने मन में विचार करा कि ब्राह्मण ने तो बहुत सारा उपाय बताया है, क्या करूंगा। भगवान उपाय बताकर, व्रत बताकर के अंतर्ध्यान हो गए और जब ब्राह्मण अपनी कुटिया में आए तो मन में विचार करने लगे कि हे भगवान, मैं सत्यनारायण की पूजा कैसे करूंगा। ठीक है ना। तो महाराज मन में विचार करने लगे, रात भर नींद नहीं आई, चिंता सताने लगी और अगले दिन जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो बहुत सारा धन मिला और उस धन से महाराज शतानंद ऋषि ने भगवान सत्यनारायण की कथा करवाई और कथा कराने से उनका सारा दुख दारिद्र दूर हो गया और सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई। और इस प्रकार से वही ब्राह्मण देवता हर पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा कराने लगे। और एक बार की कथा है, शतानंद नाम के ब्राह्मण थे, भवन के अधिपति हो गए। एक लकड़हारा महाराज भूख प्यास से व्याकुल होकर के उनके भवन के यहाँ पहुंचा और महाराज जल पान किया और लकड़हारा मन में सोचने लगा कि एक दिन तो महाराज बहुत दरिद्र थे और आज भगवान की क्या कृपा हो गई कि ये शतानंद ब्राह्मण इतने बड़े भवन के अधिकारी हो गए। हे ब्राह्मण देवता, मैं जान सकता हूं कि ये सब सुख समृद्धि तुमको कैसे प्राप्त हो गई। तो शतानंद ब्राह्मण कह रहे हैं कि आज जो भी देख रहे हो वो सब किसका है? भगवान नारायण का दिया हुआ है। महाराज मैंने भगवान सत्यनारायण की कथा करवाई, उसी का फल मुझे प्राप्त हुआ है। लकड़हारे ने मन में विचार करा कि क्यों ना अपन भी भगवान की कथा कराएं। लकड़हारा जब अपने घर गया प्रसाद लेकर के तो महाराज आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, जब उसने अच्छी प्रसाद का सेवन करा तो उसकी आत्मा भी शुद्ध हो गई। निर्मल मन जन सोमय पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। ठीक है ना। भगवान को छल छिद्र कपट कुछ भी पसंद नहीं है। भगवान को क्या प्रिय है? भाव प्रिय है। महाराज उस लकड़हारे ने मन में विचार करा, मन में संकल्प किया था उसने, देखो बेटा माता जी ध्यान इधर होना, मन में संकल्प किया था उसने, मैं अधिक समय नहीं खोऊंगा और आज से श्री सत्यनारायण के पूजन में तत्पर होऊंगा।
महाराज वो लकड़ी बेचने गया तो ऐसे नगर में गया जंजीर वाले चौराहे पे जब बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग रहते थे, है ना, और लकड़ी के बेचने से उसको बहुत सारे धन की प्राप्ति हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जो साधारण लकड़ी थी वो मलयागिरी चंदन की हो गई, है ना। और महाराज चंदन की लकड़ी तो बहुत कीमती होती है, बहुत सारा धन मिला। उस धन से उसने भगवान की सामग्री खरीदी, ब्राह्मण को बुलाया और विधि विधान से भगवान की पूजन करी, और पूजन के करने से महाराज उसका दुख संताप सब दूर हो गया। तो इस प्रकार से महाराज लकड़हारा जब तक इस मृत्युलोक में रहा, सुख का भोग किया और अंत में वैकुंठपुर को चला जाता है। जीवत सकल जन्म फल पायो और अंत अमरपति सदन सिधायो। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथाया द्वितीय अध्याय। हरि ओम तत्सतः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गौर कड़वंशी वाले की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। ठीक है, ये 2 अध्याय की कथा हमने आपको सुना दी। अब तीसरे अध्याय की कथा में प्रवेश करते हैं। एक महाराज उल्कामुख नाम के राजा थे, वो सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। क्या होता है जितेंद्रिय का अर्थ? जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। भूख लगती है तो महाराज भोजन करते हैं, खिचड़ी भी चाहिए, कचौरी भी चाहिए, रबड़ी भी चाहिए, है ना। तो इंद्रियों का दमन करना ही सबसे बड़ा जितेंद्रिय। अपने मन को वश में करना। मन के अंदर महाराज इस जीव में, इस शरीर के अंदर 10 प्रकार के घोड़े हैं। आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुख से बोलते हैं, ठीक है ना, इधर उधर ध्यान देते हैं। तो मन को लगा के रखना किस भगवान में, मन के हारे हार मन के जीते, ठीक है ना। परमात्मा में मन को समर्पण करना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो उल्कामुख नाम के राजा थे, ईमानदारी थे, सत्यवादी थे महाराज। कभी छल कपट नहीं करते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। एक ही धर्म है महाराज, सत्य का पालन करते थे। और एक बार वो अपनी पत्नी के साथ महाराज भगवान का इस नदी किनारे पूजन पाठ कर रहे थे, और एक वेश्य व्यापारी महाराज नाव में अपना सामग्री लेकर के आया। उसने देखा कि दोनों राजा रानी भगवान भद्रशिला नदी के किनारे पूजन कर रहे हैं। हे महाराज, मैं क्या जान सकता हूँ आप किसकी पूजा कर रहे हो? बोले हम श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं, ठीक है ना। और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तो राजा कह रहा है, राजोवाच, इस व्रत के प्रताप से वंशहीन सुत पावे और निर्धन धन पावे तथा रंक राव हो जावे। इस व्रत को करने से जिसके यहाँ महाराज सूत मतलब जिसके यहाँ पुत्र नहीं है, उसके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, और जो निर्धन है वो धनवान हो जाता है। रंक करोति राजा नाम रंक में बचा, और धनिनम निर्धनम चेव निर्धनम धनिनम तथा। तो महाराज उस वेश्य व्यापारी ने, साधु नाम का जो वेश्य व्यापारी था, इधर मेरा ध्यान होना चाहिए, हाँ, उसने विचार करा कि महाराज अपने आप बेटा बेटी कोई भी नहीं, तो अपन भी इस व्रत को करो। बिन स्वार्थ कोई करे नहीं प्रीति, और सकल जगत की यही है सदी। इस प्रकार से उसने विचार करा और महाराज भगवान की कथा में सम्मिलित हुआ। और राजा उल्कामुख ने जो प्रसाद दिया वो प्रसाद अपने घर लेकर के आ गया। कौन? साधु नाम वेश्य। और जब आया तो उसने अपनी पत्नी से सारा बताया कि महाराज मैं फलाना फल लेके आया हूँ, इस प्रसाद को तुम खा लो तो तुमको पुत्र पुत्री की प्राप्ति हो जाएगी। सुनो, इतना आगे नहीं बढ़ना। एक चढ़ाव चढ़ने का कहा तो 4 चढ़ाव चढ़ने की जरूरत नहीं है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, ठीक है ना। हाँ, बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। महाराज पर एक शर्त थी। क्या शर्त? कि महाराज जिस दिन भी मेरे यहाँ बेटा या बेटी होगा मैं सत्यनारायण की कथा करवाऊंगा। या तो संकल्प लेना नहीं, और संकल्प लो तो उसको पूरा अवश्य करना चाहिए। मन चाह होता नहीं हो प्रभु चाह तत्काल, और बलि चाहता था वैकुंठ को और भेज दिया पाताल। ऐसे बैठो, बिल्कुल ऐसे करंट है ना। तो महाराज प्रसाद खाने से भगवान की कृपा से, जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। राम भय जे दाई ने सवई दाई ने ताई। जिसका राम रक्षक उसका कोई भक्षक नहीं है। तो प्रसाद खाने से लीलावती महाराज गर्भवती हो गई, और 10 मास पश्चात उसके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। और कन्या कैसी थी? रत्न सदृश्य। कैसी थी? रत्न सदृश्य मतलब रत्न के समान दिखने वाली। हाँ, सुंदर थी, रत्न सदृश्य कन्या थी। और महाराज वो कला बढ़ने लगी। कला बढ़ने से उसका नाम कलावती
रखा गया। कथा तो सब सुनाते हैं और सबने सुनी भी है, पर कथा क्या है, अंदर की कथा क्या है? जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, वही तो है श्री सत्यनारायण की कथा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ठीक है, आगे चलते हैं। महाराज कला कला बढ़ने से उसका नाम कलावती रखा गया। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार वो माता पिता के घर में बड़ी हो गई, सयानी हो गई। कैसी? अपनी माई जैसी। क्या नाम है? और महाराज पिताजी ने जो संकल्प लिया था, वो संकल्प को उसके जन्म के समय भी पूरा नहीं करा, 1.25 महीने के टाइम भी पूरा नहीं करा। महाराज बड़ी छठी में बहुत सारा धन खर्च हो गया, आगे देखा जाएगा। महाराज जब कन्या बड़ी हो गई तो पिता को चिंता होने लगी कि महाराज अब इसका विवाह करना चाहिए। तो दूतों को बुला करके आज्ञा दी कि जाओ इसके लिए योग्य वर ढूंढ करके। जब महाराज दूत अच्छा वर देख करके लाए तो क्या देखा? जाति का कुलीन, अच्छा व्यापार व्यवसाय करने वाला था, और इस प्रकार से उसका विवाह वहां संपन्न करा दिया। और विवाह के समय भी वह भगवान की कथा कराना, जिसको प्रभु दारुण दुख दे उसकी मति पहले हर ले, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसका समय खराब हो जाता है, भगवान उसको बहुत सारा दुख प्रदान कर देते हैं, उसकी मति भी विपरीत हो जाती है, वो भगवान की कथा भागवत पूजा पाठ से बिल्कुल दूर हो जाता है। मति देने वाले, मति हरने वाले सब परमात्मा ही है। ठीक है ना? हाँ। आगे चलते हैं। विवाह करा दिया और सवा महाराज खूब लाल लड़ाया। उनकी कोई संतान नहीं थी, केवल एक बेटी थी, उसका भी विवाह कर दिया। दोनों ससुर जमाई, व्यापारी तो व्यापारी है। एक बार महाराज लीलावती ने कहा, क्या धन महाराज पुत्र पुत्री से भी बढ़कर के धन मूल्यवान है? तो महाराज वैश्य व्यापारी कह रहा है, अभी व्यर्थ में क्यों धन नष्ट करती हो? टका धर्म टका कर्म टका ही परमम तकप, और यश के है टका राशि टका टका टकायते। मेरे लिए तो टका ही धन है, टका ही कर्म है, टका ही परम तप है। महाराज मेरे लिए तो सब कुछ धन ही है। अब भगवान रुष्ट हो गए, दोनों ससुर जमाई के व्यापार करने के लिए गए। तो क्या हुआ? नौका किनारे, सागर के किनारे महाराज व्यापार करने, रत्नसार नगर के राजा चंद्रकेतु थे, वहां नदी किनारे विश्राम कर रहे थे। और भगवान ने सोचा कि अब इनको दुख देना चाहिए। भगवान ने माया के 2 चोर बनाए। ठीक है ना? माया के चोर बना करके जब वो राज को उसका धन लेकर के भाग रहे थे, तो उधर से आगे आगे चोर और पीछे पीछे सिपाही। चोरों ने सोचा कि महाराज राजा के सिपाही पकड़ लेंगे, तो वो ससुर जमाई जहाँ विश्राम कर रहे थे, वहीं पे सारा धन रख दिया और वहां से अंतर्ध्यान। प्रभु थाने त्रिभुवन पति नहीं जाना, मैं क्या जानू आप हरि हो, यह मन माया में लिपटाना। ठीक है ना? प्रभु थाने त्रिभुवन पति नहीं जाना। कोई मिल जाता है रास्ते में और कोई पूछ ले कि भाई तुम्हारी नाव में क्या है, तुम कितना कमाते हो, तो अपन क्या बोलेंगे? लेना एक को देना दो। मांगे भीख और पूछे, कोई मांगने वाला आता है तो अपन एक कटोरी आटा देते ना, वो पूछ ले कि कितना पैसा कमाते हो, तो अपन क्या बोलेंगे? जाए यहाँ से, है ना? तो मांगे भीख और पूछेगा उनकी। तो महाराज जिस प्रकार से जब वो चोर धन लेकर रख करके चले गए, सिपाहियों ने दोनों ससुर जमाई को बंदी बना लिया, कारागार में डाल दिया। राजा बड़े प्रसन्न हो गए, उपहार दिया उनको कि वाह तुमने भाई सारा धन ला करके हमको दे दिया। एक बार की कथा है, इधर महाराज माँ और बेटी को भी बड़ा दुख प्राप्त हुआ, सारा धन चोर उठा करके ले गए और महाराज थोड़े समय वो कारावास में रहे। और इधर की कथा ये है कि एक बार ब्राह्मण की, महाराज उस वेश्य व्यापारी की बेटी भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने एक ब्राह्मण के घर गई थी। पहले सत्यनारायण की कथा कब होती थी? शाम को, संध्या के समय, 5-6 बजे बाद, 7 बजे 8 बजे बाद, तो आराम से 8 9 10 बजे तक कथा चलती थी। कथा का कोई टाइम थोड़ी रहता था। 2 बजे 3 बजे से हरी इच्छा तक। लोग क्या लिखते हैं? हरी इच्छा तक, ये लिखते। सुहानी शाम से ढलती रात तक लिखते ना लोग। तो इस प्रकार से महाराज कथा सुनने गई और कथा में बहुत रात्रि हो गई। तो माता कहने लगी कि हे बेटी, तेरे मन में कहाँ है? तू अभी तक कहाँ थी? साधु बनी करु पंडित घूमई पावई मान, और नीति का तबला फिरे पावई अति अपमान। यदि ब्राह्मण कहीं जाता है तो शोभा पाता है, लेकिन अगर अबला स्त्री कहीं पराई जगह जाती है तो शोभा मान मर्यादा नहीं पाती है ना? सीता माता लंका चली गई तो धोबी ने क्या कहा कि मैं राम थोड़ी हूँ जो महाराज सीता को रख लिया।
तो उस एक दुष्ट के कहने से भगवान ने अग्नि के समान सीता को भी वनवास में दे दिया था। तो महाराज ये संसार तो राम जी का नहीं हुआ तो अपनी क्या बात है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, मोर मुकुटबंसी वाले की जय। राम भजे सो जीता, जग में राम भजे सो जीता। जिसने भगवान की भक्ति कर ली वही परम पद से प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। ये संसार तो क्या है, मिथ्या है। ठीक है ना। और परमात्मा ही सत्य है। तो इस प्रकार से क्या बता रहे थे हम आपको, हे बेटी तू कहाँ थी। बोले मैं ब्राह्मण के घर गई थी। तुम चिंता मत करो, मैंने भगवान की कथा सुनी और मुझे ऐसा लगता है कि महाराज आज अपने को जो भी दुख प्राप्त हो रहा है वो भगवान हमसे सत्यनारायण दुष्ट है। मैंने तो देखा ही नहीं कभी, जन्म से आज इतनी बड़ी हो गई कि सब मेरे माता पिता ने कभी सत्यनारायण की कथा करी हो। माँ को याद आ गई कि बेटी सही कह रही, तेरे पिताजी ने संकल्प करा था लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं करा। तो दोनों माँ बेटी ने महाराज अगले दिन सुबह ही भगवान की कथा रखी। इधर रात में संकल्प कर लिया कि सुबह उठते से ही हम भगवान की कथा करवाएंगे। और इधर की कथा ये है कि महाराज चंद्रकेतु को रात में 4 बजे स्वप्न आया कि जिन ससुर जमाई को तूने कारागार में डाल दिया है, अगर सुबह होते से ही उनको कारागार से मुक्त नहीं करा तो तेरा राजपाट सारा मैं नष्ट कर दूंगा। ठीक है, इतनी बड़ी तो कथा है। राजा को भय उत्पन्न हुआ। भय के बिना भगवान की भक्ति भी मनुष्य नहीं करता है। करता है क्या? भय के बिना महाराज भगवान की भी पूजा नहीं होती है। लेकिन बिल्कुल निश्चय मन से क्या कहा कथा में अपन भजन गाया तो कि निष्काम होकर दिन रात गाऊं हे नाथ नारायण वासुदेव। नाता भला क्या जग से हमारा, और क्या साथ लाए और क्या ले चलोगे। सोचो विचारो हरि को पुकारो हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो महाराज इस प्रकार थे। तो इधर माँ बेटी ने पूजन करी, इधर रात में सपना आया कि महाराज तूने अगर उनको नहीं छोड़ा तो मैं राजपाट नष्ट कर दूंगा। सुबह उठ करके महाराज मंत्रियों से, बड़े बड़े विद्वानों से मंत्रणा करी कि ऐसी ऐसी बात है, क्या करना चाहिए। तो बड़े बड़े विद्वानों ने, उज्जैन के ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि महाराज, हाँ बोलो गोपाल कृष्ण भगवान नाम चलता है। अयोध्या मथुरा माया और काशी कांची अवंतिका। कहाँ के? तो के काशी जी के, कहाँ तो के नर्मदा जी के, ओंकार जी के, उज्जैन के, है ना। तो इस प्रकार से सब बड़े बड़े ब्राह्मणों ने बताया। तो राजा ने सोचा कि हाँ बात तो सही है। महाराज उन ससुर और जमाई को कारागार से मुक्त कर दिया, उनका सारा धन भी उनको दे दिया, उनको अच्छे वस्त्र पहनाए, उनका मुंडन करवाया, उनको भोजन करवाया और उनसे क्षमा प्रार्थना करी। क्या क्षमा प्रार्थना करी? कि जो आपको दुख प्राप्त हुआ उसका कारण मैं नहीं, भगवान सत्यनारायण तुमसे रुष्ट थे। ग्रह करे वो बेरी भी न करे। ग्रह यदि अच्छा होता है तो शत्रु भी मित्र बन जाता है, ग्रह यदि हमारे अपोजिट हो जाता है तो मित्र भी शत्रु बन जाता है। तो इस प्रकार से उनको मुक्त कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को नमस्कार करी। नमस्कार करना चाहिए ना। नमन बड़ी संसार में, नमनती फलिनो वृक्षा नमनती गुणिनो जना। ऐसे नमस्कार करके वो अपने अपने स्थान पे आ गए। और इधर की कथा ये है, भगवान ने सोचा कि मैंने इनका सहयोग करा, लेकिन अब देखते हैं कि इनका मन भाव शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है ना। भूखे हैं भगवान भाव के, भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं, जीवन मृतक समान। और भाव होवे तो ईश्वर दिखे, और भाव बिना पाषाण। भूखे हैं भगवान भाव के, भूखे हैं भगवान। भाव के बिना भगवान भी दर्शन नहीं देते। भाव बिना रिजे नहीं तुलसी नंद किशोर। बड़े बड़े महाराज मंदिरों के पुजारी जीवन भर घंटी बजाते तो भी भगवान के दर्शन नहीं मिलते। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगाए। और प्रेम सरोवर में जब डूबे तो प्रभु की अलग जगाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। चाहे कितने उपाय कर लो। ना हम वसामि वैकुंठे ना हम वसामि योगिना, और मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ऐसे रानी दीदी थे, उनने पूछ लिया कि हे ब्राह्मण देवता, भगवान कहाँ रहते। भगवान ने महाराज ब्राह्मण देवता से पूछ लिया कि भगवान नारायण कहाँ रहते, भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं। जले विष्णु थले विष्णु पर्वत मंडित है। तो ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि ना हम वसामि वैकुंठे, भगवान न तो वैकुंठ में रहते हैं, ना हम वसामि योगिना। बड़े बड़े महाराज ऋषि मुनि कंदरा में महाराज बर्फों की गुफा में जाकर तपस्या कर रहे हैं, वहां भी भगवान
नहीं मिलते। तो फिर कहाँ है भगवान? मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र चित्तामि नारद। हे नारद, जहाँ मेरी भाव से कथा होती है, जहाँ मेरी भाव से कथा सुनी जाती है, सब भैया लोग मोबाइल छोड़ छोड़ के मेरी कथा सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो अपन कहाँ चल रहे थे? वहाँ से उनको खाना खिलाया। हाँ, परीक्षा ली, खाना तो कहाँ, वो तो भोजन हो गया फरियाद। हाँ, वो विदाई दे दी। उसके बाद आए तो भगवान ने सोचा कि इनका मन शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, तो भगवान दंडी का रूप बनाकर के आए, है ना। और भगवान ने पूछा कि तुम्हारी नौका में क्या है? बोले महाराज वो व्यापारी का मन थोड़ा ऐसा ही था। बोले मेरी नाव में तो महाराज लता पत्र मसाला है, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जैसा भाव रखता है वैसा परमात्मा उसको फल प्रदान करते हैं। मीरा का भाव था कि मेरे तो गिरधर ना कर दूसरों ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। तो महाराज इस प्रकार से जिसका कोई नहीं उसका परमात्मा होता है। लेकिन प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा, और तीसरी भगति मम दृढ़ विश्वासा। दृढ़ संकल्पित होकर के तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, सब परमात्मा को अर्पण कर दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। तो इस प्रकार से समर्पण की भावना मनुष्य के अंदर होना चाहिए। अगर समर्पण करोगे तो परमात्मा तुम्हारी पग पग पे रक्षा करेगा। भगवान कहते हैं कि जो तू आवे एक पग में आऊं पग साठ, और जो तू कर ली लाकड़ी तो मैं लोहे की लाट। यदि तू मेरे लिए एक कदम चल के आएगा तो मैं 100 कदम चलने को तैयार हूं, लेकिन तू चल के तो आ। तू भगवान की वास्तु की पूजा तो जमा, मैं तेरी सारा सहयोग करूंगा, तेरी सारी मनोरथ पूर्ण करूंगा। तो इस प्रकार से क्या है, नौका में तो तुम्हारा लता पत्र मसाला है। भगवान को मन में ग्लानि हुई, भगवान नदी किनारे सागर किनारे जाकर के बैठ गए रुष्ट होकर के। और इधर की कथा ये है कि महाराज ससुर को महाराज थोड़ी देर में देखा कि नाव हल्की हो गई। जब नौका हल्की हो गई तो चिंता होने लगी, और चक्कर खा के मूर्छित होकर के जमीन पे महाराज उस नौका पे गिर पड़ा। तो महाराज जो जमाई था वो बड़ा ज्ञानी था। वंश का भागीरथी अगर एक भी ज्ञानी होता है तो महाराज भवसागर से पार हो जाते हैं। तो महाराज ज्ञान बड़े गुणवान की संगत। जमाई ने ससुर से कहा कि तुम व्यर्थ में क्यों चिंता करते हो, गतम न सोचा भी गतम न मन्ने। चिंता करने से कोई लाभ नहीं है, चिंता से चतुराई घटे, और घटे रूप और ज्ञान। चिंता ऐसी अभागिनी की चिंता चिता समान। चिंता मत करो ससुर जी महाराज, चलो चिंतन करते किसका, भगवान का। दोनों ससुर जमाई गए सागर किनारे, और जिनका अपमान करा था, ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना, ठीक है ना। ब्राह्मण भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, और धन का भूखा जो फिरे तो वो तो ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण तो भाव का भूखा होता है। ब्राह्मण के लिए तो मान सम्मान ही सर्वोपरि होता है। तो जा करके नमस्कार करी, महाराज चरण स्पर्श करा, हे भगवान जो हमसे गलती हो गई है उसकी क्षमा प्रार्थना करते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए छोटे को उत्पाद। महाराज अवगुण कियो तो बहु कियो करत ना इलाज, और अवगुण मेरे बाप सु बकस गरीब नवाज। हे भगवान मैं अपराधी जन्म का, मैं जन्म जन्मांतर का अपराधी हूँ, और नक सिक भरा विकार, नक से चोटी तक रोम रोम में मेरे अंदर छल कपट भरा हुआ है। और तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उबार। हे भगवान मैं तो महाराज पापों की पोटली साथ में लेके चलता हूँ, लेकिन तुम तो सब दुख को दूर करने वाले हो। हे भगवान मेरे पापों को क्षमा करो, और मुझे सुख समृद्धि आरोग्यता की प्राप्ति कराओ। जो धन मेरा ले लिया है वो धन मुझे वापिस प्रदान करो। ऐसा स्वार्थ उसके मन में भाव था। लेकिन भगवान दीना नाम परिपालक, दीन महाराज दीन दयाल विरद संभारी, और हरो नाथ मम संकट भारी। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। दोनों ने महाराज नौका को देखा तो धन से द्रव्य से परिपूर्ण पाया, और महाराज इस प्रकार से महाराज वो अपने नगर में जाते हैं। तीसरी सत्यनारायण व्रत कथा यहाँ